जनता को सब पता है। हमारे यहाँ जनता एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए तैयार है। 30 साल का कार्यकाल माननीय सांसद बांका गिरधारी यादव का जो रहा है, एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में उनके एक एक कार्यों का हिसाब इस बार जनता लेने के लिए तैयार है। और 5 साल में जो मैंने काम किया है एनडीए सरकार के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बेलहर में विकास का कार्य हुआ है, उस कार्यों को भी जनता जान रही है। तो ये तो बड़ा ही दिलचस्प लड़ाई है। बाप उनके जो पिताजी हैं माननीय सांसद गिरधारी यादव जदयू के सांसद हैं और बेटा आरजेडी से सुनते हैं। पता चला है कि उनके बेटा वो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। बड़ा दिलचस्प तो है। और हम तो निवेदन करते हैं कि माननीय सांसद से आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी आपको कहीं से पॉलिटिकल ज्ञान है, आपको इस्तीफा देकर आपको खुद आना चाहिए था। ये क्या मतलब है भाई? क्या आज की कहानी में है राजनीति का वो अध्याय जहां नैतिकता छुट्टी पर है और चालें बेलहर में खेली जा रही है। मंच पर एनडीए और घर में राजद। पिता एनडीए के सांसद हैं, बेटा राजद का उम्मीदवार। और अब पार्टी का ही उम्मीदवार पूछ रहा है, छुप छुप खेलने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत है तो मैदान में आइए गिरधारी जी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बेलहर से मनोज यादव एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। देवघर पहुंचे, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में माथा टेका, लेकिन लौटे तो माथे पर एक और सवाल लेकर सीधा हमला गिरधारी पर किया। कहा, अगर गिरधारी यादव में जरा भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दीजिए और खुलकर लड़िए। अब सवाल ये नहीं कि कौन किस पार्टी में है, सवाल ये है कि जनता किसे माने, पिता को या पुत्र को। सवाल यह भी है कि पार्टी खामोश क्यों है, बस देख रही है, ऐसा भला क्यों? मनोज कहते हैं, पिता सांसद, बेटा उम्मीदवार, यह तो राजनीति का फैमिली पैकेज है। 30 साल से बांका और बेलहर को लूटने वालों का हिसाब जनता लेगी। उनकी भाषा में तंज है, लेकिन तंज में सच्चाई छुपी है, क्योंकि जनता अब सिर्फ फोटो देखकर नहीं, फाइल देखकर वोट देना चाहती है। गिरधारी की फाइल पर मनोज ने सीधा सवाल उठाया है, और जो सवाल उन्होंने उठाया है वो सिर्फ गिरधारी यादव से नहीं, पूरी राजनीति से भी है। क्या लोकतंत्र अब विरासत में मिलने लगी है? अब जरा सोचिए, सांसद एनडीए में है, बेटा राजद में, और पार्टी के बाकी नेता चुप हैं और तालियां बजा रहे हैं। ये राजनीति नहीं, ये तो राजतंत्र की वंशावली है। मनोज यादव ने कहा, मतदाता पुनरीक्षण के समय सांसद ने पार्टी की लाइन तोड़ी, शोकआउट हुआ, आधा अधूरा जवाब दिया। यानी शोकआउट जारी है, पर राजनीति में ऐसा लगता है कि शर्म बिल्कुल गायब है। और पार्टी की स्थिति वैसी है जैसे घर में चोरी हो जाए और मुखिया बोले, देखेंगे बाद में। जनता भी पूछ रही गिरधारी जी से, अगर आप बेटे की तरफ से हैं तो साफ तो कहिए, अगर एनडीए में हैं तो वो भी खुलकर बात हो। जनता अब सिर्फ भाषण से नहीं, बयान और सच के बीच की बारीक लाइन भी पढ़ लेती है। जनता पूछती है, अगर ये लोकतंत्र है तो इतना पर्दा क्यों है? यह जनता की अदालत है और इस अदालत में वकील नहीं, सबूत बोलते हैं। तो गिरधारी जी, सवाल किसी विरोध का नहीं, विरोधी का नहीं, आपकी अपनी पार्टी के उम्मीदवार का है। जवाब दीजिए, मैदान में आइए, या कम से कम कैमरे के सामने तो आकर अपनी बात रखिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ।